गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हम ऑक्सीडेशन को कहाँ कहाँ महसूस कर पाते हैं, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहला हमारा उसमें टॉपिक आता है कोरोजन ऑफ मेटल, और दूसरा हमारा टॉपिक आता है उसमें रेंसिडिटी ऑफ फूड। यानी पहला आता है मेटल का कोरोड होना, यानी मेटल के अंदर जंग लगना, और दूसरा आता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी हमारे खाने का ख़राब होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसके अंदर इन विच मेटल metals are eaten up gradually by the action of air। यानी कि या तो एयर होगा या मॉइस्चर होगा और केमिकल होगा। यानी केमिकल की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से कोई भी मेटल जो है, अगर वो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। और अगर यही प्रोसेस जो है किसके अंदर होती है? आयरन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? रस्टिंग। दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन आयरन मेटल। अगर आयरन मेटल का कोरोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लिए कोई हमको रिएक्शन लेना चाहें, जैसे कि हमारा Fe है, Fe को हमने मॉइस्चर में रख दिया 3O2 प्लस यहाँ पे क्या ले लिया 2XH2, तो क्या बन जाएगा 2Fe2O3 इंटू XH2O। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हम आयरन को मॉइस्चर के अंदर रख दें वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि मॉइस्चर होगा वहाँ पर, मॉइस्चर के अंदर पानी भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, तो आपका मेटल किस में बन जाएगा? मेटल के ऑक्साइड में। यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। और उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर भी है, पानी की अमाउंट भी है। और हमारे पास नोट करके पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट करके क्या लिखेंगे? द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी, क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वो साइमल्टेनियसली होंगी। जैसे कि आपने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे मेटालिक चीज़ें देखी होंगी जो कि क्या हो जाती है, समय के साथ में वो कोरोड हो जाती हैं, उनके अंदर जंग लग जाती है। जैसे कि आपकी कार की बॉडी है, छत पे रखा हुआ आपका बहुत सारा मेटल का सामान होगा, तो वो सारे कैसे होते हैं? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद में वो गल जाते हैं। तो सारा कुछ गलना ऐसा कुछ क्यों होता है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब वो कोरोड हो चुका होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कोरोजन के बारे में। ठीक है, इसके हमने रिएक्शन भी पढ़ ली कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मेटल की हम बात कर लें, जैसे आयरन, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, यानी किसी भी एक नॉर्मल मेटल का कोरोड होना क्या होता है? कोरोजन। ईटन अप बाय द मॉइस्चर, केमिकल और एनी अदर थिंग, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी किस में हो रही है? खाने के अंदर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर की वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जो आपके खाने में फैट है और ऑयल हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर क्या करेंगे? वो आपके खाने को ख़राब कर देंगे। मार्क बाय दी। और पता क्या चलता है वो खाना ख़राब हो गया? उसको बोलते हैं क्योंकि उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आ जाएगी, एक ऐसी स्मेल आएगी जो हमें अच्छी नहीं लगेगी, एंड टेस्ट
इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आपका खाना जो है वो मॉइस्चर के साथ में फैट और ऑयल्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो एक अनप्लीजेंट स्मेल को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी हो गया। आपने देखा आपका जो घर पे खाना होता है, आपकी जो रोटियां होती हैं, और आप रोटी को कुछ 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हो तो रोटियों के ऊपर कुछ वाइट कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं फफूंदी लग गई है, यानी कि कुछ फंगस लग गई, फफूंदी आ गई उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के साथ उसने रिएक्शन कर ली। ये आपकी सब्जियां होती हैं, और आप सब्जी को सुबह बनाते हो और गर्मियों के समय में शाम तक वो ख़राब हो जाती है। वो क्यों ख़राब हो जाती है? बिकॉज ऑफ दी रेंसिडिटी। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम बचाते कैसे हैं। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाए यहाँ पे, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी को बचाते कैसे हैं? तो रेंसिडिटी को हम या तो हम उसके अंदर क्या मिला दें, कोई एंटी ऑक्सीडेंट, यानी एक ऐसा कोई केमिकल मिला दें जिससे आपकी जो ऑक्सीजन है वो मॉइस्चर से ना मिल पाए। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे पिकल्स वगैरह आते हैं, पिकल्स में क्या होते हैं, तो हम डालते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खाने को बचाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि एग्जांपल में क्या, BHA, इसका नाम क्या, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या नाम है इसका? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और क्या है ये, एनिसोल। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीजन को मॉइस्चर के साथ मिलने से रोकेगा। ठीक है, या फिर आपने देखा हो जो आपके कुरकुरे के पैकेट आते हैं उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन भरी होती है उसके अंदर। अगर क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे एक्ट करती है लाइक ए इनर्ट गैस, इसीलिए आपका जो खाना होगा वो सेफ़ रहेगा। जो आपकी फूड आइटम्स है, चिप्स हैं, कुरकुरे वगैरह, उसके अंदर उसको भरते हैं ताकि वो आपको ख़राब ना करे। ठीक है, एक तो और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हम इसको कर सकते हैं बाय रेफ्रिजरेटर, बाय पुटिंग इनटू रेफ्रिजरेटर। अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो भी आपके खाने की जो खाने की ख़राब होने की प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। या फिर हम इसको रख देंगे किसमें, एयर टाइट कंटेनर्स में। अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख देंगे तो भी हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। और अगर हम इसको अपने खाने को अवे फ्रॉम लाइट, अगर हम इसको लाइट से दूर भी रखेंगे तो भी हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से हमने पढ़ा कि हम अपनी जो खाना को, रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, जैसे कि BHA है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। या नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे, या उसको हम फ्रिज में रख देंगे, या फिर एयरटाइट कंटेनर्स में रख देंगे, या फिर उसको लाइट से दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया यहाँ पे। पहले हमने पढ़ा कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। तो कोरोजन मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का ख़राब होना, किसकी वजह से, केमिकल की वजह से, एयर की वजह से, या मॉइस्चर की वजह से, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन भी पढ़ ली यहाँ पे। रिएक्शन क्या थी, 4Fe + 3O2, सो 2xH2O, तो Fe2O3 × XH2O। और अगर हम बात करें रस्टिंग क्या होती है, तो रस्टिंग इज दी कोरोजन ऑफ आयरन। अगर आप बात करो रस्टिंग क्या होती है, कि कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मेटल, आयरन मेटल का कोरोना आयरन के अंदर जंग का लगना, वो कहलाती है आपकी रस्टिंग। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच और इन्जॉय योर डे। बाय बाय।